नमस्कार दोस्तों। एक मेल हथेली के साथ पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये कर्म स्थान है जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं, शनि का पर्वत भी हथेली में इसको कहा जाता है। इसमें बनने वाली जो उंगली है एक सही अनुपात में यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही है। ना बहुत ज़्यादा छोटी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, एक अच्छे अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत शानदार रहने वाली है, ये यहाँ पे बता रहा है। ये आपकी अगर हम इंडेक्स की फिंगर देखें ये भी इसी तरफ झुक रही है और इसका झुकाव बता रहा है आपके अंदर जो धार्मिक भावनाएं हैं वो बड़ी मात्रा में हैं। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और कैसी भी परिस्थिति आए ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाता है, वो अटूट है, वो बना हुआ है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, आपके व्यक्तित्व के अंदर दयालुता है, करुणा भरी हुई है और जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है, जो खड़ूसपन है वो आपके व्यक्तित्व को कभी नहीं छू पाएगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अच्छी निशानी है। और इसलिए ये उंगली का झुकाव आपकी आध्यात्मिक ताकत को बता रहा है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। और इसका जो आत्मज्ञान है, ठीक है ना, पढ़े लिखे का ज्ञान अलग होता है, जो आत्मज्ञान है वो आपके अंदर प्रचुर मात्रा में रहेगा, ये बता रहा है। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा रहने वाला है और समय समय पर औरों की मदद भी खूब करेंगे और आपकी नॉलेज के कारण आने वाले समय में इसका फायदा बहुत अच्छा होगा और एक भाग्यवान व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। परिस्थितियां आती हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन भाग्यवान व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, एक तो जो इंडेक्स की फिंगर है आपकी, इस इंडेक्स की फिंगर के नीचे के इस भाग को हम कहते हैं गुरु का पर्वत। ये देवगुरु बृहस्पति का पर्वत है, ऋषियों और ब्राह्मणों और देवताओं के ये गुरु हैं, गुरु बृहस्पति। ये पर्वत पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ झुक रहा है। तो आपके मन में आंशिक रूप से तकरीबन 2 से 2.5 साल तक परिवार को लेके कुछ न कुछ चिंताएं बनी रहेंगी, हल्की फुल्की रहेंगी लेकिन बनी रहेंगी। दूसरी बात करें, ये पर्वत धीरे धीरे आपका जो है साधारण अवस्था में आता हुआ दिख रहा है और जब ये पर्वत किसी भी व्यक्ति की हथेली में साधारण अवस्था में आता है तो प्रैक्टिकल रूप में आपके अंदर भी साधारणता आने बैठ जाती है। व्यक्तित्व जो है वो सामान्य व्यक्तित्व होने बैठ जाता है, लेकिन ये नेचुरल चीज को नहीं होता है। हंसमुख स्वभाव फिर भी रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डिम नहीं जाएगा बल्कि अब धीरे धीरे उठेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। अब अगर ये पर्वत अगर पुष्ट हो जाता है बृहस्पति का, अगर आप शानदार उपाय कर लेते हैं, बहुत सरल है, छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सीधा सीधा एक मछली का चिन्ह बन रखा है, गुरु पर्वत पर मछली का चिन्ह। लेकिन इसका फायदा तब मिलता है, पहले नहीं, जब ये पर्वत भी ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा होता है पूरी तरह से। अभी आपके हथेली में क्या है, साधारण है, तो चाहे इसमें कुछ भी चिन्ह बने तो भी उसका फायदा जीवन काल में नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो तो इसका जबरदस्त फायदा मिलता है। अब यहाँ पे एक बात जो है ध्यान रखने योग्य है,
अगर आप पुरुष जातक हैं, चाहे महिला हो, चाहे आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, अगर आप पुरुष जातक हैं अपना दाहिना हाथ देखें। जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं जो, वो अपना लेफ्ट हैंड को देखें। चाहे आप काम कर रही हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, या कुछ नहीं कर रही है तो भी लेफ्ट हैंड को देखें। अगर आपके जुपिटर माउंट पे फिश का चिन्ह है, साइन है, तो ये इस बात का संकेत है ये जातक अपने स्वयं के नॉलेज और बुद्धिमत्ता के बल पर कहीं ना कहीं इस दुनिया में अपना छाप छोड़ेगा। और कहीं ना कहीं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अन्य कारण से हो, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सुना जाएगा, देखा जाएगा, ठीक। और उसके कारण इसको धन की प्राप्ति होगी, इसको प्रतिष्ठा मिलेगी, इसको यश मिलेगा, और कहीं ना कहीं इसकी सफलता बृहस्पति के पुष्ट और सुंदर होने पर दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी और अत्यंत धनवान व्यक्तियों में से आपका अपना परचम लहराएगा। ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है, लेकिन ये तब होता है जब कुछ चीज़ें हथेली में शानदार हो, ठीक। अब यहाँ पे कब इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं? जो पूर्ण रूप में उभर रहे हैं। ये दिख रहा है आपका शुक्र और इस पे बनने वाली उंगली, ठीक। अब शुक्र क्या है? शुक्र भी दैत्य गुरु हैं, ये देव गुरु हैं और ये दैत्य गुरु हैं। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका उभरा हुआ और सुंदर रूप में दिखना बहुत ज़रूरी है। अब वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में इसमें जाल बना हुआ है। इस जाल का मतलब है कि कहीं न कहीं मानसिक चिंताएं दिखाई दे रही हैं। ये मानसिक चिंताओं को बताता है कि व्यक्ति वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चिंताएं कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लेन देन में जो है प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं आपका व्यापार वगैरह में, आपके कामों में अड़चने आ रही है, आपको पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये इस चीज़ को दिखाता है। ये भी दिखाता है आपके दाम्पत्य जीवन के सुख को दिखाता है, आपके परिवार के सुख को दिखाता है, ये कुटुंब को भी दिखाता है, कुटुंब के सुख को, ये भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है, ठीक है ना। ये आपके व्यक्तित्व को दिखाता है। तो लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जिस प्रकार की सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। और व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं कठिनाइयों में गुजरना शुरू हो रहा है, ये इस चीज़ को दिखाता है। अब क्या करना चाहिए इसके लिए? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक विशेष प्रकार का प्राणायाम, मेडिटेशन, एक प्रकार का योगा, ये मैं आपको दूंगा। आप प्रॉपर तरीके से करते जाएं, निश्चित ही आपको कोई बहुत बड़ी पूजा, बहुत बड़ी अंगूठियाँ, बहुत बड़े रत्न धारण नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपका जो तत्व है वो प्राणायाम द्वारा वो तत्व आपका समावेश की अवस्था में आएगा और निश्चित ही जो है उसका फल प्राप्त होगा। अब कब कब करना है? आप सुबह के समय नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, चाहे 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, जितना आपका मन करेगा उतना ये प्राणायाम करें। रात्रि के समय में डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले आप इस क्रिया को करेंगे। इस प्रकार का व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे। इसमें भक्ति छुपी हुई है, इसमें पूजा छुपी हुई है, इसमें अनेक प्रकार के जो है प्राणायाम छुपे हुए हैं। बहुत सरल है, अब बहुत फलदायी है, जरूर करिएगा तो धीरे धीरे आपका जो है ये वाला पार्ट अपनी अच्छी स्थिति में आएगा और जो ये समस्याएं दे रहा है
उन समस्याओं से आपको निश्चित रूप से निजात मिलेगी। अब दूसरी बात देखिएगा, आपकी हथेली में अंगूठा आपका बता रहा है कि देखिएगा चाहे आंशिक रूप में रहे, अभी तो प्रबल है, अगर आप उपाय करते हैं धीरे धीरे ये आंशिक होगा, तो भी ये 56वें वर्ष तक 56 ईयर तक जीवन काल में संघर्ष को रखेगा ही रखेगा, चाहे बहुत कम रखे लेकिन संघर्ष रखेगा। अगर आप जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं तो जीवन में धन हानि का सामना भी 56वें वर्ष तक आपको करना पड़ेगा। जो आपकी हथेली बता रही है, मैं एक्यूरेट चीज़ों को बता रहा हूँ। और व्यवसाय कर रहे हों आप तो बड़ा सोच समझकर अपने व्यवसाय को करते जाएं। अगर वही उतावलापन दिखा लिया, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा लिया, भावनाओं में आके बड़ा निर्णय ले लिया या जल्दबाजी कर ली तो व्यापार में नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और विशेषकर पार्टनरशिप का ध्यान रखें। 56वें वर्ष तक आपकी हथेली में पार्टनरशिप बहुत अच्छा जचने वाला नहीं है, इस बात की ओर ध्यान रखिएगा। और 56वें वर्ष तक खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। खासकर आप जीवन में धन कमाने की जो बड़ी स्थिति है वो थोड़ी लेट आ रही है, जिस प्रकार को आपको चाहिए, चाहे धन का संचय हो चाहे धन का आवागमन हो, वो 57वें वर्ष से प्रचुर मात्रा में है। 57वें वर्ष में ये मछली का चिन्ह एकदम जबरदस्त रूप ले रहा है। 57वें वर्ष में सूर्य पे एक प्रकार की मछली का चिन्ह उभर रहा है। सूर्य पे मछली का चिन्ह स्पष्ट बता रहा है कि ठीक 57वें वर्ष में जहां बृहस्पति की मछली अपना प्रभाव देना बैठ जाएगी, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने बैठ जाएंगे, वहीं सूर्य की मछली के कारण आप अपने कार्यों में प्रसिद्धि को पाएंगे। ये प्रसिद्धि को दिखाता है, यश को दिखाता है, आपके कार्यों के विस्तार को दिखाता है, उसके फैलाव को दिखाता है। आप कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को स्थापित करेंगे, एक ब्रांड बनकर उभरने वाले हैं, ये दिखाता है। ठीक है ना। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में दिख रही है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा हथेली में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं केतु के पर्वत पे। केतु के पर्वत पे आप देखेंगे ये पहली रेखा जो पूरी पुष्ट है, ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और आपकी तंदुरुस्ती की रेखा। ये यव आकारों से बनी है जिसे बहुत शानदार माना जाता है। इसका मतलब है कि चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, न तो बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है, न कोई लाइलाज बीमारी दिखाई दे रही है। आप लकी रहेंगे ये दिख रहा है, लेकिन इसको कई सारी रेखाएं काट रही है। इसका मतलब है जो मौसमी बीमारियां हैं, जो उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारियां हैं, जो वायरल चीज़ें हैं, इनसे आपको ज़रूर सावधान रहना है, अन्यथा ये कैच ज़्यादा जल्दी कर लेंगे और इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। दूसरी आपकी जो रेखा है ये है धन और संपत्ति की रेखा। ये आपकी करियर की रेखा से संबंध रखता है। अब करियर की रेखा एक रेखा नीचे की ओर जा रही है, किस उम्र में? ठीक 57वें वर्ष से। मानी 57वें वर्ष में चाहे धन का मामला हो चाहे संपत्ति का मामला हो, निश्चित तौर पे एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करेंगे। आपकी जो धन की परिस्थिति है, जो पैसे अगर फंसे हुए हैं कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, वो स्वयं आपके पास चल के आएंगे। जो आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है वो पूरी तरह से सुलझ जाएगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। ठीक। और ये आप देखेंगे यहाँ पे ठीक एक त्रिभुज भी बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है,
तो ये संकेत कर रहा है कि 57वें से लेके और 60-62वें वर्ष तक या तो मल्टीपल प्रॉपर्टी हासिल करेंगे या तो बड़ी कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ लगने वाली है, अगर आप कोशिश करें तो। ये स्पष्ट दिख रहा है। अब तीसरी रेखा देखेंगे, ये रेखा है आपकी सुख की रेखा, और ये भी स्पष्ट बता रही है ठीक 57 ईयर में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जबरदस्त रूप में मिलने वाला है। अब ये ठीक 57वें वर्ष में पुष्ट हो रही है सारी, तो उससे पहले ऐसे ही लटका रहना है नहीं। आपको मैं क्या दे रहा हूँ, एक प्रकार के प्राणायाम दे रहा हूँ जो प्रैक्टिकल रूप में आपको करने हैं, ठीक है ना तो माला जाप दे रहा हूँ आपको, न कोई अंगूठी दे रहा हूँ आपको कि खाना पूर्ति करने वाली बात हो। आपको आपके शरीर के तत्वों के अनुसार जो तत्व जिस प्राणायाम, जिस योगा से पुष्ट हो, उसी योगा को, उसी प्राणायाम को आपको दे रहा हूँ, उन्हीं क्रियाओं को आपको दे रहा हूँ। लेकिन ये क्रियाएं तभी फलित होंगी जब उनको यम और नियम से किया जाए। अगर पता चल रहा है मैंने सूर्य क्रिया दी और उसका टाइम है 6 बजे का आपके यहाँ, और आप उस क्रिया को कर रहे हैं आज 7 बजे, कल 10 बजे, परसों 10:30 बजे, और इस तरह से करते चले आ रहे, तो इसका 1% भी फायदा आपको नहीं होगा, बल्कि स्थितियां बिगड़ेंगी, सुधरेंगी नहीं। तो जो टाइमिंग दी जाती है और जो विधि दी जाती है उसमें अपना दिमाग न लगाए, एक्स्ट्रा न करें, और यम और नियमों का पालन करें, तभी ये चीज़ें फलित होती हैं, तभी इसका प्रभाव जीवन पर प्रैक्टिकल रूप में दिखने बैठ जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी जो है रेखाओं का जाल है। इसका मतलब है कि आपका जो केतु का पर्वत है वो दूषित अवस्था में दिखाई दे रहा है, और इस दूषित अवस्था का प्रभाव पड़ रहा है लगभग 2.5 वर्षों तक। छोटी मोटी कोई ना कोई चिंताएं लगी रहेंगी, छोटा मोटा कोई ना कोई संघर्ष भी लगा रहेगा, लेकिन कुछ आपको उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, आपकी धार्मिक भावनाओं को बता रहा है, आपके मेहनती स्वभाव को बता रहा है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा को बता रहा है, और वर्तमान में धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, ये इस चीज़ को बता रही है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर, अपने बलबूते कुछ करने वाले गुण के कारण आने वाले समय में आप बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हृदय रेखा मुड़ के मंगल की तरफ आ रही है, तो कहीं ना कहीं उतावलापन आपका धैर्य को जवाब दे सकता है, तो इसलिए जल्दबाजी और उतावलापन से जीवन में बचा रहना है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है मस्तिष्क पे, कहीं ना कहीं जीवन में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, और दिमाग वहीं जाएगा और इसका फल भी अच्छा मिलेगा। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आपने सही होंगी, लेकिन आगे का मार्ग जो है मोक्ष की ओर आपको ले जा रहा है, जो जीवन का सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ी कमाई है। तो आपका जीवन बड़ा धन्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो चीज़ों को अच्छी तरह से ले जा रहा है। ठीक 57 ईयर से 2 तरफा लाभ की स्थिति को ये प्राप्त करवा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपके बुध पर्वत पे 2 रेखाएं दिख रही है, ये बता रहा है कि व्यक्ति के अंदर सेल्स और मार्केटिंग के गुण बहुत अच्छे हैं, व्यक्ति के अंदर सेवा भाव है,
और कहीं ना कहीं बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक व्यक्ति के पास अपने कमाया हुआ पैसा रहने वाला है। एक रेखा इस तरह से आके और इसको इस प्रकार से काट रही है। ये स्पष्ट तौर से थोड़ा सा बता रहा है कि अभी कम से कम 1 से 1.5 वर्षों तक पैसों के मामले में रस्साकसी की चीज़ें बनी रहेंगी। मानी चीज़ें फंसना, चीज़ें विलम्ब होना, कोई पैसा ले गया तो लेन देन में बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो थोड़ा 1 से 1.5 वर्षों तक आपको सावधानी से इन चीज़ों को करना है। बुध का पर्वत बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसके अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। एक तो हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर चलेंगे और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल रहेगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे और इससे व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। यहाँ पे एक लाइन ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, एक ये इस तरह से जा रही है और ये कट कटाव की स्थिति बहुत सारी लकीरें आपस में बता रही है कि थोड़ा सा जीवन में आर्थिक रूप से और कार्य के रूप में ये उलझन दे रहा है। कई बार दुविधा की स्थिति में ले जा रहा है और कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति प्राप्त करवा रहा है, जिसको कहते हैं अड़चने आना, जिसको कहते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर करना, जिसको कहते हैं जो विस्तार मिलना चाहिए, जो फैलाव मिलना चाहिए, जो ब्रांड बनकर चीज़ों को उभारना चाहिए, उसमें कमी आना। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया जो अभी मैं बात कर रहा था उसको दूंगा, आपको कुछ समय तक वो करनी है। और एक सूर्य उपासना मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक प्रकार की पूजा है, ये भी बहुत ज़रूरी है जीवन में करना, बहुत सरल है, करिएगा अच्छा लाभ होगा। शनि आपका अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, इसके लाभ आपको अच्छे मिलेंगे। ये थोड़ा साधारण है तो ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है तो ये क्षण भंगुर का गुस्सा ज़्यादा प्राप्त करवा सकता है, ठीक है ना। बात बात में हर समय थोड़ा सा फक गुस्सा आ गया, काम खराब हो गए, फिर नॉर्मल हो गए। तो इस चीज़ को जो क्षण भंगुर वाला गुस्सा है ये ना आए तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में हमने बता ही दिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें आपका चंद्रमा आपका अच्छा है, प्रबल है, निश्चित ही मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में इन लकीरों की वजह से, इन ग्रहों की वजह से थोड़ी बहुत समस्याएं हल्की फुल्की रह सकती हैं, लेकिन इसके कारण फिर भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितना शानदार स्थिति का रहेगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना को दिखा रहा है। धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया अवस्था में आ रहा है और आपके अंदर क्रिएटिविटी को दिखा रहा है। आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और सकारात्मक सोच आपकी हावी रहेगी और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी प्राप्त होता रहेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।